आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड टीएनए में आने वाले सवाल जो हम बता रहे वही आपके एग्जाम में आएगा। पहले भी जो बताए हैं वो टकरा दिए डायरेक्ट एग्जाम में, हम जो बताए हैं सवाल वही आ गया है। अब आज भी बताएंगे, टीएनए एग्जाम में वही छप रहा है। और याद रखिएगा, जो अच्छा से देख के नहीं जाएंगे और अच्छा नंबर नहीं आएगा तो उन पर विभागीय कार्रवाई जरूर होगी और कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन में इधर उधर हो सकता है। वो जांच का तरीका जो है आंतरिक होता है सरकार का, उस पर आपका विश्लेषण करेगा सरकार। इसलिए जरूर आप अच्छा से तैयारी करके जाइए ताकि आपका अच्छा नंबर आए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। टीएनए थर्ड राउंड देखिए, सवाल है आज का, हम बात करेंगे। सबसे पहला है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? बहुत ही इजी है, लेकिन कहते हैं कि नहीं आएगा, आएगा ही। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? शेर है, हाथी, बाघ होगा है। सब कोई जानते हैं कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। क्या है? हाथी। चलिए आगे देखते हैं और अब जान लेते हैं राजकीय में। तो झारखंड का राजकीय आपका वृक्ष क्या है? तो पलाश है। ठीक है, चलते आगे हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसका क्या है, उसका समझिए मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा जो आपका है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम को पूरा करना। ये नहीं कि केवल पाठ्यक्रम पूरा कर देना हो, बच्चा सीखे या नहीं सीखे, ये गलत है। नहीं कहते हैं कि किताब खत्म हो गया जी, किताब खत्म से नहीं होता है, बच्चा कितना आपका सीखा। जो शिक्षक भी होंगे समझिए कि बच्चा किताब पढ़ने से नहीं होगा, आप उसको एनालिसिस कीजिए कि बच्चा उसमें कितना चीज सीखा है। तो बालक का सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना, रियल बात है। बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक का नहीं कि केवल किताब रट गया, तो किताब रटने से उसको ज्ञान नहीं होगा, उसका विकास नहीं हो रहा मानसिक रूप से। उसको हर तरह से विकास होना चाहिए, सर्वांगीण, सामाजिक, मानसिक, हर तरह का विकास करना उसका है। सॉरी, तो ये आपका करेक्ट हो गया। केवल जहां आएगा तो केवल नंबर लेने की बात आएगा ना, तो वहां पर डायरेक्ट काट दीजिएगा। अब आप लोग भी अपना बच्चा पर ज्यादा नंबर लाने पर जोर मत दीजिए, तो उसका विकास देखिए कि कितना हो रहा है। नंबर लाने पर जो अनुशासन बनाए रखना नहीं, तो करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में आएगा केवल, तो उसको आपको नहीं मारना है। टीएनए थर्ड राउंड का जब मारने जाएंगे आप वहां पे एग्जाम दीजिएगा, तो इसको मत मारिए, गलत हो जाएगा। तो इसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री मई 2026 के अनुसार कौन है? क्योंकि आप समसामयिक देश दुनिया से बदलते दौर से भी आपको परिचय होना चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपके अंदर परिवर्तनशीलता होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो माइंड का है वो परिवर्तन लाना है। बच्चों को एक अच्छा शिक्षक, अच्छा छात्र बनाने के लिए आपको भी इस सबसे अपडेट रहना है। तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी हैं 2026 मई के अनुसार। सबसे इंपोर्टेंट एक सवाल आ रहा है यहाँ पे, ये आपका फुल फॉर्म छप गया है। अभी जो आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, ये सवाल आपके एग्जाम में छप गया है। क्या है सवाल? CWSN का पूर्ण रूप क्या है, यानी CWSN का फुल फॉर्म क्या है? तो सुन लीजिए क्या होता है। CWSN समझिए, C से चाइल्ड, विथ से चाइल्ड विथ, S से स्पेशल, अब N से नीड, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड होता है इसका फुल फॉर्म। अब देख लीजिए कौन विकल्प में है। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, सही बात है। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड सही है, फर्स्ट ऑप्शन। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल सोशल नीड्स नहीं होता है, विदाउट स्पेशल नहीं। तो चिल्ड्रेन का जो है स्पेशल नीड्स कैसे होता है? जैसे बच्चे कुछ दिव्यांग हैं, बच्चे दिव्यांग है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा की जरूरी है, तो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स होता है। जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में आ गया है। और आप जेटेट का परीक्षा, तो जेटेट के लिए भी इंपोर्टेंट है ये, जेटेट के लिए भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि झारखंड में बिरसा मुंडा का मुख्य केंद्र कहां था? तो बिरसा मुंडा का जो मुख्य केंद्र था वो खूंटी का था, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है प्यारे साथियों। झारखंड टीएनए के लिए भी इंपोर्टेंट और टेट थर्ड जो आप देख रहे हैं उसके लिए इंपोर्टेंट तो है ये है। तो आप जरूर इसको अच्छा से देख के जाएंगे, क्योंकि आप अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं तो जरूर इसको विश्लेषण करके जाइए। यहाँ पे है, शिक्षण का सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? माने शिक्षण जो होता है, पढ़ाने में आपका सबसे बढ़िया तरीका कौन है? व्याख्या, लेक्चर दीजिएगा तो ऐसे ही आपको कट कर जाएगा, आप फेल कर जाइएगा। लेक्चर किसको दिया जाता है? ग्रेजुएट लेवल पर, जो आपका बीए बीएससी के जो उसको लेक्चरर होते हैं। यहाँ पे लेक्चर नहीं देना है, यहाँ पे खेल कूद,
मेथड, प्ले विथ मेथड का प्रयोग करना बेस्ट है। जो नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आता है ये तो बोलता है कि प्राथमिक लेवल पे तो खेल कूद गेम का ही प्रयोग करके बच्चों को सिखाना है, गतिविधि से सिखाना है। इसलिए आपका जहां भी खेल उल का बात करे, गतिविधि से सिखाने की बात करे तो ऑप्शन सबसे करेक्ट, यही क्वेश्चन के लिए नहीं, आप दिमाग लगे यही सवाल ना कि दूसरा सवाल भी आएगा तो वहां पे अगर आएगा खेल कूद का तो उसको पहले मारिएगा, क्योंकि आप टीचर प्राइमरी आपका जो भी है स्तर पर बहुत जरूरी है। रटने की बात जहां करेगा तो रटना याद करने की बात वो होगा ही नहीं ऑप्शन, उसको पहले कर दे कि नहीं होगा सर बताए थे वीडियो में हम देख के आए, रटने वाला ऑप्शन काट देना है। पुस्तक की पाठन विधि नहीं, खेल कूद विधि, ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों। झारखंड का बोल रहा है कि झारखंड का साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है, तो आप सब जानते हैं कितना है। झारखंड का साक्षरता दर पूछ रहा है आपसे कितना है, तो प्यारे साथियों 76.0 नहीं 66.41 है। देखिए मेल के पूछेगा पुरुष के तो 76.06 और महिला के केवल पूछे तो 55.40 है, लेकिन ऑल ओवर पूछा है पूरे झारखंड का महिला पुरुष मिला के तो 66.40। आप क्या जानते हैं साक्षरता मैंने बीए में किया है नहीं, जो 7 वर्ष से ऊपर के आयु है कोई एक भाषा में लिखना या पढ़ना जानता है वो साक्षर कहलाता है। ऐसा नहीं समझे कि सब हायर एजुकेशन है, साक्षर मैंने एक भाषा में पढ़ लिख सकता है बोल सकता है और 7 साल से ऊपर है तो साक्षर कितना है 66.41 आपका झारखंड का है। और पुरुष का पूछे केवल तो 76.06 और महिला का केवल झारखंड पूछे तो 55.40। प्यारे साथियों कोई चीज को पढ़िए पूरा दिल से पढ़िए, आनंद होके पढ़िए और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम तो निकलेगा ना कि आप कहिए कि सर बोले थे जो छपेगा हम बताएंगे वैसे ही, लेकिन पढ़ने का दिमाग सही होना चाहिए, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए और 100% उसमें देना पड़ेगा आपको, तभी आपका 100% रिजल्ट मिलेगा। सोचिए कि 2 मिनट देख के हम रिजल्ट लाए तो नहीं होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देख के जाइएगा आपका जरूर इससे सवाल आएगा या हम जो बताएंगे वही आधार पर क्वेश्चन आएगा। आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो सुन लीजिए आरटीई का एक्ट पूछेगा, एक्ट आया था 2009 में, सुन लीजिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जरूर आया लेकिन लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था प्यारे साथियों 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा सी, आपका सी एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कहता है कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना बहुत जरूरी है। ये आपका अनुच्छेद 21A कहता है जो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, जो 86वां संशोधन हुआ था संविधान में और ये 2002 में जोड़ के कहा गया कि नहीं सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। यही कहता है केंद्र और राज्य में 65 और 35 का खर्च का अनुपात होगा, केंद्र देगा 65 तो राज्य देगा 35, यानी कि 1 लाख रुपया खर्च है तो 65,000 देगा केंद्र और 35,000 रुपया देगा राज्य सरकार। यही कहता है, यही कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कि पहला से पांचवा में जो है इसका जो आपका रहने वाला है रेशियो वो रहेगा, एक छात्र जो है आपका 30 छात्र पर जो है एक टीचर रहेगा, पहला से पांचवा में जो है 30 गो छात्र रहेगा तो एक शिक्षक रखना है और 6 to 8 की बात करें तो 35 गो छात्र पर एक टीचर रखना है। तो ये आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कहता आपको है और मेन रूप से यही बात है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं अगला 9 नंबर सवाल क्या कहता है प्यारे साथियों। सबसे दमदार आपका जो है इसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा अच्छा विश्लेषण यहीं पे मिलेगा आपको, क्योंकि हम दिल से पढ़ाते हैं, खुद उसके लिए अध्ययन किए हुए हैं बहुत सारे, समझ गए 7-8 वर्षों का अनुभव है हमको, इस वजह से आपको इतना धारा प्रवाह बता पाते हैं और एग्जाम टू द पॉइंट बताते हैं सवाल। झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है, ये बच्चा जानते हैं धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। और झारखंड जो है खनिज में सबसे धनी राज्य है, खनिज में सबसे धनी राज्य कौन है, झारखंड, और कोयला नगरी धनबाद। झारखंड को रुद्र प्रदेश कहते हैं,
क्योंकि जर्मनी में भी एक रूट जगह है जहां पे खनिज का बहुत मात्रा में भंडार है, उसी प्रकार झारखंड हमारा जो है खनिज का भंडार है, गोदाम घर कहा जाता है झारखंड को। तो आपका कोयला नगरी पूछा था तो आपका धनबाद हो जाएगा, आप समझेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है, क्या सवाल है प्यारे साथियों, सवाल देखिएगा बढ़िया से इसको। सवाल कहता है कि नई शिक्षा नीति नीप 2020 के तो स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है, समझ ले। आप समझिए कि पहला शिक्षा नीति फर्स्ट आया था 1968 में, कोठारी आयोग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोठारी। सेकेंड शिक्षा नीति आया 1986 में, ये 1986 में आया, इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं अभी तक, वो किसका देन है, वो सेकेंड शिक्षा नीति। और थर्ड शिक्षा नीति आपका जो है 2020 में आया है। ये जो शिक्षा नीति था 10+2 का था, 10+2। और आपका जो थर्ड शिक्षा नीति जो है आपसे पूछ रहा है, एक आ गया है 10+2 के स्थान पर कहा गया है आपका 5+3+3+4, ये आया है। ये आपका थर्ड वाला क्या है, 5+3+3+4। तो आपका इसको स्थान ले लिया है, 10+2 के स्थान पर कौन आ गया, 4 चरण का है, 5+3+3+4। तो 4 चरण में आया है, कौन हो गया आपका ऑप्शन भी, याद रखिएगा। इस प्रकार पढ़िए, जो नया शिक्षा नीति 2020 आया है वकालत करता है 5+3+3+4, 4 चरणों का है। बोलता है कि मातृभाषा में शिक्षा देना है, घर की भाषा को महत्व देना है, इसको बाधा नहीं लेना है, बच्चे को रटने की बजाय समझाने पर बल देना है, समझ गए। तो ये सब चीजें आपको 5+3+3+4 है नया शिक्षा नीति। आप दमदार तरीके से पढ़ के जाइए। ये आपको जो है 29 जुलाई 2020 को आया था आपका नया शिक्षा नीति। और इसके बारे में पूरा बढ़िया से जानना चाहते हैं तो जेटेट का क्लास में टॉपिक है, वहां पे जेटेट में सवाल 4 आएंगे इससे। अब आपको इसमें सवाल यहाँ पर भी आ रहे हैं, टीएनए में भी। चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों, क्या कहता है, सुन लीजिएगा आप केवल ना, तो आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स कीजिएगा। छऊ नृत्य झारखंड के किस क्षेत्र में अधिक भाषा बोली जाती है, तो छऊ जो है सरायकेला, छऊ कहां, सरायकेला। तो छऊ किससे जुड़ा हुआ है, सरायकेला से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया है छऊ को। चलिए सवाल साथियों, समावेशी कक्षा, बहुत बेहतरीन सवाल है और आप इसको जरूर देख के जाइएगा। समावेशी कक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है, समझिए। एक दिव्यांग लड़का है, अब एगो ऐसा ही है, तो सबको एक साथ ही शिक्षा देना है ताकि उसको भेदभाव महसूस न हो। वही शिक्षा कहता है सभी पिछड़े बालक, वंचित बालक, सभी को एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं है, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना। करेक्ट यही हुआ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो दिव्यांग है, तो दोनों को एक साथ एजुकेशन देना है। आपका ऑप्शन बी, लड़कियों के लिए अलग स्कूल, यहाँ नहीं, अलग करने की बात ही नहीं करना है, एक साथ करना है। निजी स्कूलों में शिक्षा नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निजी जहां आएगा स्कूल उसको तो मारना ही आपको नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों, झारखंड के जो है सवाल है, देखिएगा आप लोग। झारखंड में पूछ रहा है कि झारखंड में बहने वाली एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप उसका नाम सुन लीजिए बढ़िया से। ये झारखंड है, बढ़िया से आपको समझा देते हैं। चलिए देख लीजिए झारखंड में कौन ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सुन लीजिए आप, झारखंड का मैप हम बना रहे हैं और कुछ इसी प्रकार का है और आप लोग जरूर देख के जाएंगे इसको। अब देखिए रांची में जगह है, रांची के नगड़ी से निकलता एक नदी है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी यहां से प्रवाहित होती है, रांची के नगरी से निकलेगी। और आपका जमशेदपुर में, जमशेदपुर आपका जिसका नाम पहले साक्षी था, अब क्या नाम हो गया साक्षी का, जमशेदपुर। और होते हुए आपका जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर आपका किसी और नदी के सहारे नहीं, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है, वो स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडू जलप्रपात, याद रखिएगा, ये छप रहा है। स्वर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी तो ही है। इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया, स्वर्ण रेखा, जो स्वतंत्र रूप से
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है। लेकिन पूछेगा कि इस पर एक जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है, जिसका नाम है हुंड्रू फॉल। इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, पोकरो, कांची, खरकई, जुमार, राढ़ू, संजय, कसाई नदी, बहुत सारा सहायक नदी भी है। और इसी स्वर्ण रेखा और इसी का सहायक नदी खरकई है। स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर है जमशेदपुर शहर साकची, जिसको जानते हैं। यहीं पे 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना किए थे हमारे जमशेद जी टाटा। तो स्वर्ण रेखा से आपका करेक्ट हो गया। अब पूछ देगा नदी से कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, तो दामोदर है। सबसे लंबी, सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो दामोदर ही है, जिसको बंगाल के शोक पहले कहा जाता था। चलिए यहां तक हो गया, आगे देखिएगा। अगला सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट है और इसको जरूर देख के ही जाए आप। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? विषय का ज्ञान नहीं, ये नहीं कि विषय का ज्ञान केवल है बाकी आप पढ़ाने लिखाने का कुछ आइडिया ही नहीं आपके पास है। धैर्य और सहनशीलता होना चाहिए, नहीं कि बच्चा गलत किया तुरंत थापड़ से उड़ा दिए। आप पर समझने का प्रयास कीजिए, बच्चा, बालक को समझिए आप, बच्चे की थिंकिंग को जानिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा का पढ़ने मन क्यों नहीं लग रहा है। तो आप धैर्य रखिए, सहनशीलता रखिए, बच्चों के आवश्यकता अनुसार शिक्षा दीजिए, रुचिकर बनाइए, खेल खेल खोज अनुभव का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन आपका बी हो गया। अच्छी वेशभूषा मायने कोई नहीं रखता है, लेकिन साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। कठोर अनुशासन, जहां कठोर आ जाए, समझ लीजिए कठोर आ जाए, दंड आ जाए, रटवाने की बात आ जाए, नियंत्रण की बात आ जाए, ये आपको करना ही नहीं। ये जहां ऑप्शन में मिले तो उसको काट देना है, ये ऑप्शन में सही नहीं होगा आपका। अंतिम सवाल आज का है प्यारे साथियों, आज का अंतिम सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको देख के जाए, आपका छप रहा है सवाल यहीं से। अगला सवाल है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? हुंड्रू सेकेंड ऊंचा जलप्रपात है। तो जो जोन्हा नहीं, तो लोध या बूढ़घाट जो है, बूढ़ा घाट सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है। सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स कौन है झारखंड का? बूढ़ा घाट या लोध घाट, जो लातेहार जिले में है। कहाँ है? लातेहार में। हुंड्रू कहाँ है? रांची में। जोना कहाँ है? रांची में। अब एक सवाल पूछेगा, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि बोलते हैं जलप्रपातों का शहर। जलप्रपातों का शहर किसको बोलते हैं? तो आपको हो जाएगा रांची। अब आपके एग्जाम में छप या किसी के एग्जाम में छप जाएगा जरूर कि जलप्रपातों का शहर किसे बोलते हैं? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। यही एग्जाम में आपका छप रहा है। ये हम टॉप क्वेश्चन करवाए हैं, जो टीएनए थर्ड राउंड में आपका छप रहा है। और जो नहीं देख के जाएंगे जरूर पछताइएगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं वो उसके लिए अध्ययन करते हैं और जो आवश्यक क्वेश्चन हो उसी को शामिल करते हैं। और साथ ही आप चाहते हैं कि अपने साथियों से, मित्रों से आगे रहना चाहते हैं, झारखंड के अन्य छात्रों से और बिहारी यूपी के छात्रों से आगे रहना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो पास कराएंगे ही, अब आपको जेटेड भी आपको पास कराने का मेरा जिम्मा है। तो केवल चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में ही सवाल आ रहे हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।